यहाँ तो हमने बेल का खाने तैयार कर दिया, हमने बेल का बैंक ही बना दिया। कितने बेलपत्र? हाँ, उत्तर प्रदेश को हमने सबसे पहले टारगेट किया। उसका मुआयना मैंने किया। 75 जिले हैं उत्तर प्रदेश में। 75 जिलों का मतलब है 3.5 करोड़ आबादी भी, घरों की संख्या जो है 3 करोड़ 40 लाख घर हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। तो हम लोगों ने एक लक्ष्य बनाया कि 1000 दिन और 3.5 करोड़ बेलपत्र के पौधे, हम इसको पूरा करेंगे 3 साल के अंदर। 75 जिले, हर जिले में 50,000 बेलपत्र के पौधे हम पूरा करेंगे हर हाल में। और उसके बाद आगे हम चलेंगे 3.5 करोड़ का 1000 दिन। इसमें कहीं ना कहीं आप सहभागी होंगे। एक पौधा एक आदमी को चाहिए, दूसरे पौधे की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये 3 साल का समय जो है उत्तर प्रदेश के लिए है। और 3 साल के बाद, क्योंकि शिवमय भारत का पूरा गणना मैंने निकाला, 3 साल के बाद जो 4 साल हमारा बचेगा उसमें हम बाकी 11 करोड़ की व्यवस्था कर लेंगे। यानी कि 6.5 करोड़, 6.5 नहीं 7.5 करोड़, 7.5 करोड़ पौधे जो हैं उसके आगे 4 सालों में लगाए जाएंगे। यानी कि 2026 हमारा जो लक्ष्य है, 2026 से लेकर के 2033, यानी कि हम 33 में जाकर के अपने पूरे मिशन को पूरा कर देंगे। 6 जून यानी कि 5 जून को हम लोग पर्यावरण दिवस मनाते हैं। 6 जून 2033 को शिवमय भारत का अंतिम पौधा लगेगा जो 11 करोड़ अपने आप को पूरा कर देगा। ये लक्ष्य है। अभी हमने जो अपना एक शेड्यूल बनाया है, सबसे पहले यही उत्तर प्रदेश का काम हम 6 जून से शुरू कर रहे हैं। और 6 जून से शुरू करके, क्योंकि हमारे कहने से कुछ नहीं होना है। 2 बातें हैं। धन भी एक दिन में आ सकता है। धन एक दिन में, हम जितना धन चाहें अगर कोई देता है तो एक दिन में आ जाएगा। लेकिन पौधा जो तैयार होना है उसको कम से कम 18 महीना चाहिए। तो 18 महीने की व्यवस्था जब हम देंगे उसको, तब जाकर के वो तैयार होगा। जैसे आज मैं बात कर रहा हूँ, 6 जून से गाजियाबाद में पहली शुरुआत हमारी होगी। और ये शुरुआत हम करेंगे, गाजियाबाद का एक सबसे बड़ा बाबा का स्थान है दुधेश्वर नाथ मंदिर। हम लोग प्रयास करेंगे कि पहला पौधा जो है इस मिशन का दुधेश्वर नाथ मंदिर में लगे और वहाँ से हम लोग इसका शुभारंभ करें। और धीरे 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 हर वार्डों में घूमते घूमते हम लोग अपने मिशन पर पहुँचे। कहाँ? 3.5 करोड़ वाले लक्ष्य में पहला जिला गाजियाबाद, दूसरा जिला लखनऊ। प्रत्येक जिला 50,000 का लक्ष्य है। और इस साल हम प्रयास कर रहे हैं, पौधे कम हैं। अभी हमने गणना कराया है चारों तरफ की बेलपत्र के पौधे एक्चुअल में बाजार में कितने हैं। अभी तक हमारे पास में 88,000 पौधे, 3 जगह मैंने पता किया है, अमेठी, कायमगंज और लखनऊ। 88,000 बेलपत्र के पौधे हमारे लाइन अप हो रहे हैं कि बाज़ार में 88,000 बेलपत्र के पौधे इस सीज़न के लिए आपके पास उपलब्ध है। अब हमारी जो तैयारी एक्चुअल में है, हमारे पास तैयारी तो सिर्फ एक जिला की थी, भाई 11-12 हज़ार बेलपत्र के पौधे हम तत्काल मंगा सकते हैं। लेकिन अब धीरे 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 लोगों का शुभारंभ शुरू, और हमारे कार्य का जो शुभारंभ होगा लोगों के शुभारंभ के साथ होगा। सबसे हम एक ही अपील करते हैं साथियों, बहुत बड़ा कार्य है ये जो मैं 3.5 करोड़ बेलपत्र के पौधे की बात करता हूँ। 3.5 करोड़ बेलपत्र के पौधे अगर हमको तैयार करके लेने पड़ेंगे, अगर हमारे साथ आते हैं, हमारे मिशन में आते हैं, तो ये मान के आप चलिए कि लमसम 80 करोड़ रुपए का बजट आएगा। कम से कम 80 करोड़ रुपया चाहिए, तो हम इस मिशन को फलीभूत करेंगे, इस मिशन को सफल कर पाएंगे। अब 80 करोड़ रुपया कोई कहता है कि प्रकृति रूपा भाई डीपी पांडे जी, दुर्गा प्रसाद पांडे जी या शिवमय भारत में एकाएक आ जाए, संभव नहीं है। और ना हम ये प्रयास करते हैं कि हमको कोई एक आदमी आए कहे कि लो जी 1 करोड़ ले लो, या सरकार से कोई फंड आ जाए 5 करोड़ ले लो, कुछ नहीं। हम तो चाहते हैं कि ये कार्य जन भागीदारी से हो, शिव भक्ति से हो, जिसमें आपकी भक्ति एकदम जुड़ी हो। उस पेड़ को काटने के पहले आप
आपका दिल जो है वो कांप जाए, अरे यार बड़ी श्रद्धा से इस पेड़ को मैंने लगाया था। जैसे आपने देखा होगा, मैं कभी कभी उदाहरण के तौर पर आता है, कुछ पाल लेते हैं तो उसके काटने के पहले उनको 3 बार सोचना पड़ता है, उसको काट नहीं सकते। दूसरे का पाला हुआ काट के ले आएंगे लेकिन अपना नहीं काटेंगे। सेम स्थिति। तो हम चाहते हैं कि एक जन भागीदारी बने। जन भागीदारी के माध्यम से अगर हमारी आवाज़ 11 करोड़ लोगों तक पहुंच जाती है तो 11 करोड़ लोग, 7 साल की बात मैं करता हूँ, 7 साल, 11 करोड़ लोगों को अगर ये देना भी है, अगर ये व्यवस्था करनी है कि नहीं, ये 11 करोड़ व्यवस्था करनी है और 11 करोड़ परिवार को पता चल जाती है, तो हम इसको 5 साल में, 6 साल में पूरा कर देंगे। एक पौधा दान अगर कोई करता है शिवमय भारत मिशन को, प्रकृति फाउंडेशन को, कुछ नहीं लगता है। 1 कप चाय, 1 कप चाय एक तरफ रखिए और एक पौधा एक तरफ रखिए। 1 कप चाय का असर आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा तक रह सकता है और एक पौधे का असर 100 साल तक रहेगा। पूरी जिंदगी हमारी रक्षा करेगा और हमारे ऊपर चले जाने के बाद हमारे बच्चों का, हमारे परिवार का रक्षा करेगा। एक पौधा जिसका नाम हमने प्रकृति शिवालय दिया है, वो प्रकृति शिवालय आपके पूरे परिवार का सुरक्षा कवच है, आपके घर का सुरक्षा कवच है। अगर एक परिवार में 5 लोग रहते हैं तो आने वाले 5 सालों के बाद, अगर आज आप एक बेलपत्र का पौधा अपने घर के आगे लगाते हैं तो आने वाले 5 वर्षों के बाद वो बेलपत्र का पौधा जो है वो पेड़ बनना शुरू होता है और जब वो पेड़ बनना शुरू होगा तो आपके घर का सुरक्षा कवच बनेगा। सुरक्षा कवच की बात अगर हम करते हैं तो वो कैसे, अब आप विचार करेंगे कि आप आज एक सुरक्षा कवच अपना खरीदते हैं, अपने आरोग्य का बीमा कराते हैं, अलग अलग विभाग में जाते हैं, लेकिन ये सुरक्षा कवच ऐसे है कि आप जैसे भी चाहें, आपको अगर लगता है कि नहीं जी हमको तो पोषण के क्षेत्र में सुरक्षा कवच मिलना चाहिए तो पके पकाए बेल के फल मिलेंगे। आपको चाहिए कि हमको स्वास्थ्य के लिए सुरक्षा कवच चाहिए तो आपको पत्तियां मिलेंगी, उस पत्तियों को चबा करके आप अपने तमाम बीमारियों को समाप्त कर सकते हैं। आपको चाहिए कि हमको रेडिएशन से का सुरक्षा कवच चाहिए तो आपके घर में निकलने वाले जितने भी रेडिएशन है उन सबको ये पौधा एब्जर्व करेगा, ये पेड़ एब्जर्व करेगा। आपको चाहिए कि हमको अध्यात्म की दुनिया में जाकर के इस पेड़ से सुरक्षा चाहिए तो लहलहाते हुए पत्ते मिलेंगे।